नहीं, क्योंकि आपकी किताबों में लगता है कि आप एक रिसर्च करते हैं, खास तौर हाँ। से जो यंगस्टर हैं, क्या रिसर्च वाकई करते हैं? देखिए, एक ऐसा है कि एक बार मैं एक योगा क्लास में था और वहाँ का जो टीचर था वो लोगों को योगा सिखा रहा था, लेकिन हँसाता भी रहता था। हाँ, ऐसे, "अरे! ये कैसे लटके हुए हो, तुम तो बंदर लग रहे हो।" तो सब स्टूडेंट्स देख रहे हैं, यार ये कैसा टीचर है? ऐसे कोई मतलब कहा, "सर ये सीरियस योगा क्लास है, आप ऐसे कैसे हँसा रहे हो? हम कैसे ऐसे सीखेंगे?" सो ही सेड सम लाइंस जो मेरे को एक तरह से मेरी लाइफ का मोटो ही बन गया है कि डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। सो यू नो, ज़रूरी नहीं है कि आप सीरियस हो। तो कई बार ऐसे, स्पेशली ऐसे यहाँ ऐसे साहित्य वालों में बड़ा चांस होता है ऐसे कि आप गंभीर तरीके से कोई बात बोलो, ऐसा लगता है सही बोल रहा होगा, है ना? ऐसे लगता है कि मुझे लगता है दिल्ली में सारे घरों को तोड़ देना चाहिए। ऐसा लगता है यार कोई तो बात होगी इसमें, सारे घरों को तोड़ देना चाहिए। मतलब पर क्योंकि जो टोन है ना, स्टाइल, ऐसे डर जाता है आदमी सुनने वाला। बट दैट्स नॉट नेसेसरली ट्रू। तो ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व, एंड जब भी मैं कोई स्टोरी लिखता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई मुद्दा रहता है, उसको सिंपल तरीके से, मज़ेदार तरीके से लोगों को बताना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे कोई थॉट नहीं है, यू नो। और कई बार लोगों को लगता है क्या ऐसे नौटंकी करता रहता है चेतन भगत ऐसे, और वो हो ज़रूरी है, उनको शायद ऐसे लगता हो, क्योंकि मेरा स्टाइल ऐसा ही है, थोड़ा गंभीर स्टाइल नहीं है। बट देर इज़ अ सर्टन एलिमेंट ऑफ थॉट, देर इज़ अ सर्टन, आई वोंट से आई एम अ बिग इंटेलेक्चुअल, बट देर इज़ नॉट completely stupid, somewhere in the middle, आई थिंक। आम आदमी अच्छा, दिल्ली वाला तो आम आदमी। नहीं, इस रिसर्च में खास तौर से आप अब जब खुद कह रहे हैं कि हम कुछ रिसर्च करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो तरीका क्या होता है? मतलब लोगों के बीच जाना, बातचीत करना, या उनको समझना। सी एक आई, इफ़ यू सी, जिस तरीके की कहानियाँ मैं लिखता हूँ, अलग अलग लेखक यहाँ पे आए, 150 लेखक मैंने जी। सुना इधर आए, तो हर एक अलग अलग तरीके से, आई थिंक अश्विन सांगी थ्रिलर्स लिखते हैं, आमिश जो हैं वो माइथोलॉजी को रीटेल करते हैं। तो वो सब जो उनका अपना, और मैं जो है, मैं रोज़ की कहानियाँ लिखता हूँ जो आम तौर पे लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है। तो मेरा जो है उसमें अलग रिसर्च का तरीका रहता है, उनका, उनको हिस्ट्री की रिसर्च करनी है, मेरे को ये करना है कि इंडिया में लोग क्या सोच रहे हैं। तो उसके लिए मैं काफ़ी छोटे छोटे शहरों में जाता हूँ, कई बार ऐसे कैफ़े कॉफ़ी डे में मुझे चले जाता हूँ, और वहाँ पे ऐसे, या कोई कॉफ़ी शॉप में, और बातें सुनता रहता हूँ बच्चों की, क्या बातें कर रहे हैं। जैसे अलग अलग चीज़ें मुझे पता लग रही हैं। अब फॉर एग्जांपल, यू मे बी इट्स नॉट सच अ सीरियस टॉपिक, बट इट्स अ वेरी बिग डील फॉर यंगस्टर्स, कि मैंने जैसे रियलाइज़ किया कि ये जो लंबी लंबी लव स्टोरीज का ज़माना अभी नहीं रहा है। एक था ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ऐसा कोई नहीं लगा, लड़की ने भाव दिया तो देखा, नहीं देखा तो अगली को देखा। सो वो अभी चेंज हो गया, यू नो। एंड इट्स, अब मैं, हु आर वी टू जज? बट नाउ डेज, बिकॉज ऑफ दिस फोन, आप लिटरली 10 लड़कियों को, या ओके, नहीं, आपके लिए नहीं। हाँ, आई एम श्योर, ओके, एंड इवन लड़कियां भी, यू नो, इट्स नॉट लाइक जो एक कोर्टशिप होती थी, कि ऐसे पुरानी स्टोरीज में होता था ना, एक लड़की थी मेरे पड़ोस में, आपके पाँव देखे, पाकिज़ा पिक्चर, बहुत पाँव हसीन है, देख के सही है। क्या पिक्चर थी, मतलब ऐसे, और वो हाँ। पाँव देख के सालों तक उस लड़की से प्यार हो गया उसे। यहाँ तो मतलब अगर इमोजी सही नहीं आया, अगर वो गलत वाला आ गया, या स्नैपचैट नहीं आया, ये, सो इट इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। इट्स, अब उसमें लिखो क्या, उसमें स्टोरी क्या बनाओ, उसमें मोमेंट्स क्या बनाओ, इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट इन अ वे टू डू अ प्योर लव स्टोरी पे पूरी बुक। एंड आई थिंक दैट इज समवेयर चेंजिंग, एंड आई वुड से इवन अभी, जब हाफ गर्लफ्रेंड फॉर एग्जाम्पल, जब मेरी बुक आई थी, और अब जब तक वो मूवी आई, 4 साल लग गए उसको आने में, बुक के, या 3 या 4 साल बाद, उतने में ही इतना चेंज आ गया है। लोगों को लगता है यार ये लड़का इतना क्या इस लड़की के पीछे पागल हुए जा रहा है, इंटरवल हो गया अभी, नहीं पट रही ना तो दूसरी के पास चले जा। तो यू नो, इट्स बिकॉज आज पॉसिबल है। पहले होता था, उस मेरे को उस लड़की से मिलना है, मम्मी पापा ने उसे कमरे में बंद कर दिया लड़की को, तुम बाहर नहीं निकलोगी, बैठ जाओ अंदर। ठीक है, नहीं निकलूंगी, वो अंदर बैठ के व्हाट्सएप चालू है, ठीक है। सो इट इज़ अ ह्यूज चेंज इन द वे रिलेशनशिप्स आर हैपनिंग इन इंडिया, मतलब बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स प्यार हमेशा रहेगा, रिलेशनशिप्स रहेंगे, लोगों का हमेशा उसमें इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन जो वो एक कोर्टशिप होती थी, या लंबा लंबा
कि मतलब 1 साल 2 साल 3 साल बाद उस लड़की ने हाँ बोला या उस लड़के ने हाँ बोला, आई डोंट थिंक वो इतना लोग अब उससे कनेक्ट कर पाते हैं. शायद ओल्डर जनरेशन करती है, बट एटलीस्ट यंगर जनरेशन फाइंड इट डिफिकल्ट. आप खुद को कहाँ खड़ा मानते हो? आपने भी कोर्टशिप की, लंबी की. मतलब है तो व्हाट्सएप का आराम तो बहुत है वैसे. कि मतलब आपको पता लग गया ना, मतलब फ़ोन पे ही आपने कर दिया कि भाई मैचिंग नहीं हो रही बात. पर अब हमारा टाइम निकल गया, अभी क्या मतलब मेरा काम अभी कहानियाँ बनाना है. तो आई थिंक मुझे तो विद द मॉडर्न टाइम्स रहना ही पड़ेगा इफ़ आई वांट टू बी रेलेवेंट. अदरवाइज लोगों ने ये तो कौन सी दुनिया में है भाई. बट या एंड ऑफ कोर्स ऑल दोज एप्स आर आल्सो कमिंग, टिंडर एंड ऑल दोज अदर थिंग्स. वो इतने नहीं अभी इंडिया में आ गए हैं, पर इतना नहीं आए हैं, पर आई थिंक अभी और आते ही जाएंगे. तो ये जिक्र आपने सास की बेटी से किया है कभी? किया है, ऑफ कोर्स वी डिस्कस कि खत्म होगी. आई मीन माय नेक्स्ट बुक, आई डोंट थिंक आई कैन डू अ प्योर लव स्टोरी. आई डोंट थिंक इट्स समथिंग व्हाट पीपल, आई हैव डन मैनी, इवन 2 states एंड ऑल दोज थिंग्स, बट आई थिंक टुडे या पीपल विल लाइक इट, लेकिन शायद इतना नहीं पसंद आएगा. एंड दैट्स जस्ट बिकॉज वो प्रायोरिटी नहीं है अभी लोगों की. पीपल आर लाइक ये रिलेशनशिप वगैरह ये तो हम एफिशिएंटली इससे कर लेंगे, करियर पे ध्यान देना है. यू नो जॉब कैसे लगेगी, वो नहीं लग रही ऐसे व्हाट्सएप पे, यू नो. तो वो बहुत बड़ा इशू है. तो आई थिंक फॉर मी, हु एम आई टू जज. शायद आज यंग होता मैं भी यही मेथड्स यूज़ कर रहा होता. बदलते रहते हैं. बदलते रहते हैं. हम तो ऐसे क्लास में ऐसे नोट्स भेजते थे एक लड़की को, ज़रा वो साथ वाले को देना, वो साथ वाले को देना, यू आर लुकिंग क्यूट टुडे, यू नो, एफ ऑफ जवाब आता था. तो बट नाउ चलो कल फिर ट्राई करेंगे किसी और के साथ. एक क्लास एक पीरियड लग जाता था उसमें, पर अभी तो यू कैन जस्ट ब्रॉडकास्ट मैसेज यार, मतलब लगाओ. सो इट्स डिफरेंट. या तो आप देख रहे हो मुझे कि ये हो क्या रहा है. पहले जो राइटिंग थी हाँ. उसमें आपके जहन में कभी नहीं आया होगा शुरुआत के 2-3 नॉवेल लिखते समय कि इस पे फिल्म भी बनेगी. हाँ. वो प्रोड्यूसर्स ने चुना, डायरेक्टर्स ने उसको. उसके बाद हमें लगा कि आप शायद समझने लगे कि लिख रहे हैं तो इस पे फिल्म भी बनेगी. नहीं, ऐसा मैंने आज तक किया नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको. जब भी मैंने जो स्टोरी लिखी है, जो मेरे को लगता था मुझे स्टोरी बतानी है वो बताता हूँ, और अगर उसकी लाखों कॉपीज बिक जाती है तो फिल्म बनेगी ही बनेगी. मतलब उसमें मेरे को इतनी चिंता करने की बात नहीं है कि कहानी तो कहानी है. और आप राइट्स भी लेने लगे हो ना कि हाँ, आपके हाँ. राइट्स होते हैं, नहीं, आप आई प्रोड्यूसर टेक हो अ जाते शेयर हो. ऑल दैट, बट आई एम सेइंग कि टुडे ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स आर बीइंग मेड. लाइक अ फिल्म लाइक पिंक भी बन रही है, और पद्मावती भी बन रही है, और यू नो कोई और भी फिल्म आप देख लो तो बनती रही है. अभी जैसे गोलमाल भी बन रही है. हर तरीके की कहानी बनती है. ऐसा नहीं है कि एक कहानी लिखो कि जिस पे फिल्म बने. अगर मेरे को वो सच्ची में वो गेम खेलनी होती तो मुझे पहली बात तो 40 या 50 साल का हीरो रखना चाहिए, क्योंकि हमारे सुपरस्टार तो उस एज के हैं. मैं कॉलेज गोइंग की कहानी बनाता हूँ, कॉलेज गोइंग वाले हीरो ही कहाँ से लाएं, है ही नहीं. सारे तो कम से कम 30 साल के हैं. सो आई एम नॉट थिंकिंग इन दैट वे. माई लास्ट बुक वॉज वन इंडियन गर्ल. उसमें लड़की है मेन हीरोइन, हीरो है ही नहीं. अब वो और काफ़ी महंगी फिल्म बनेगी वो, अगर क्योंकि लड़की अब्रॉड काम करती है, तो फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो दैट्स नॉट एन ईजी स्टोरी टू मेक इन टू फिल्म. तो आई एक 3 मिस्टेक्स ऑफ द माई लाइफ जो काय पोछे बनी, वो गोधरा के ऊपर थी. आई डेंट थिंक एनीबडी वुड टच अ फिल्म ऑन गोधरा, बट बन गई. सो आई डोंट थिंक मुझे इतनी चिंता करने की ज़रूरत है. अगर लेकिन लोग जो मेरी बुक पढ़ते हैं वो इमेजिन करने लग जाते हैं. वो बुक पढ़ के मेरे पास आते, कहते हैं आपकी बुक बड़ी अच्छी थी, इसमें ना आप दीपिका को ले लेना. मैं तो एक बुक लिखी है यार. नहीं नहीं, पर फिल्म जब बने मतलब बन जाएगी, मुझे पता है. बट इट्स आई ट्राई नॉट टू, बिकॉज वो गड़बड़ है मामला. वो फिर गड़बड़ हो जाएगा. फिल्म इज़ नॉट प्रायोरिटी, कहानी प्रायोरिटी है.